क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में डेटा विश्लेषण टूलकिट नामक एक एडिंग का उपयोग करके एक्सेल में अपने विचरण, अपने सहसंबंध, अपने सहप्रसरण, अपने तिरछापन, टी परीक्षण, जेड परीक्षण की गणना कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फाइल पर जाएं। यदि आप इसे बाहर लाना चाहते हैं तो शायद आपने इसे अपने रिबन में नहीं जोड़ा है। विकल्पों से फाइल विकल्पों पर जाएं। फिर आप एडिंग्स पर क्लिक कर सकेंगे और फिर मैनेज एक्सेल शीर्षकों के अंतर्गत गो पर क्लिक कर सकेंगे। फिर आप विश्लेषण टूल पैक का चयन कर सकेंगे। ओह, चलो इसे जोड़ते हैं। एक बार ऐसा करने पर आप इसे डेटा टैब के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ डेटा विश्लेषण है। यहीं पर आपके पास उपकरण है। तो फिर आप वास्तव में इसके साथ क्या कर सकते हैं? मुझे इसका चयन करने दीजिए। ये वे चीजें हैं जो आप वास्तव में कर सकते हैं। आप अपने एकल कारक एनोवा, 2 कारक सहसंबंध, सहप्रसरण, वर्णनात्मक सांख्यिकी, घातीय स्पॉटिंग, एफ परीक्षण, फूरियर ओ विश्लेषण, चलती औसत, अपने प्रतिगमन, अपने टी परीक्षण, अपने जेड परीक्षण की गणना कर सकते हैं। आप ये सब कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक सरल सा प्रदर्शन करता हूँ। मेरी स्क्रीन पर डेटा सेट देखें। हमारे पास इन सभी देशों में स्टोरों की संख्या और उन देशों में दर्ज बिक्री का विवरण है। तो शायद मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रत्येक देश में हमारी दुकानों की संख्या कितनी है। शायद इसका बिक्री पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम सहसंबंध करना चाहते हैं। तो मैं यहां सहसंबंध का चयन करूंगा और फिर ठीक है। तो यह मुझसे पूछ रहा है इनपुट रेंज, वो डेटा कहां है जिसे मैं उपयोग करना चाहता हूं। इसलिए मैं 2 कॉलम, स्टोर्स की संख्या और बिक्री का चयन करना चाहता हूं। फिर मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं पहली पंक्ति में लेबल का चयन करूं क्योंकि मेरे पास नाम, कॉलम हेडर पहली पंक्ति में है। फिर आउटपुट रेंज, मैं आउटपुट कहां दिखाना चाहता हूं। तो मैं कहीं भी चयन कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं कहता हूं ठीक है, अब देखो क्या होने जा रहा है। तो यह मुझे सहसंबंध दिखा रहा है कि ओह, यहाँ सहसंबंध 0.67 है। दुकानों की संख्या बनाम बिक्री 0.6 सकारात्मक 0.67 है, जिसका अर्थ है कि शायद ये सभी देशों में हमारे द्वारा दर्ज की गई बिक्री को प्रभावित करता है। इसलिए मैं आसानी से अपने ग्राहक को सलाह दे सकता हूं और कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि हमें इन सभी देशों में दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये सहसंबंध है। शायद आप वास्तव में वर्णनात्मक सांख्यिकी भी करना चाहते हैं। मैं डेटा विश्लेषण पर क्लिक करता हूं और इस बार मैं वर्णनात्मक सांख्यिकी चाहता हूं और मैं कहता हूं ठीक है, यह अभी भी इनपुट रेंज पूछ रहा है। मैं अभी भी उसी रेंज के लिए फिर से करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं अपना आउटपुट किसी अन्य वर्कशीट में चाहता हूं क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होगा। फिर मैं कहता हूं ठीक है, और देखो वहां क्या हुआ है। तो मेरे पास मेरा माध्य है, मेरी मानक त्रुटि है, मेरी माध्यिका है, मेरे भंडार का ढंग है। बिक्री कॉलम के लिए भी मेरी यही स्थिति है। देखिए, हम यहाँ वहां क्लिक करके क्या गणना कर पाए हैं। तो डेटा विश्लेषण टूल पैक रखें, खासकर यदि आप शोध कर रहे हैं और आपको बहुत अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आप वास्तव में एक्सेल में इस डेटा विश्लेषण टूल पाथ का उपयोग कर सकते हैं।